मसीह यीशु के पाक जलाली व बरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब छठे बाब में हम देखेंगे कि खुदा के बेटे और आदम की बेटियाँ। ये अक्सर लोगों ने सवाल किया है कि खुदा के बेटे कौन से हैं और आदम की बेटियाँ कौन सी हैं, और ये एक मतनाज़ मसला बना हुआ है और ये एक नज़रियाती भी सवाल है। तो कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि जो सेत की औलाद है उसको खुदा के बेटे कहा गया है, और काहिन की जो औलाद है बेटियां हैं उनको आदम की बेटियां कहा गया है, इंसान की बेटियां कहा गया है। तो ये एक नज़रिया है, लेकिन जब हम इसकी तफसीर देखते हैं मदराश मलकूत में, मदराश यदकूत में और मदराश रुबा में, ये तीन तफासीर की किताब हैं। तो इनको रबी यूसुफ ने भी इसकी तफसीर की है, और रबी यूनातान ने और रबी यूहन्ना ने भी अपनी अपनी तफसीर में इसका यूं ज़िक्र किया है कि खुदा के जो बेटे हैं वो सेत की औलाद नहीं थे, और आदम की जो बेटियां थीं वो काहिन की औलाद नहीं थीं। बल्कि चौथे बाब में ये जिस तरह ये पैदाइश की किताब छठे बाब में ये वाक़या लिखा है, जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसको उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में, अब इसकी ये तफसीर कर रहे हैं रबी यूनातान, रबी यूसुफ और रबी यूहन्ना अपने अपने मलकूत में। उन्होंने ये मदराश रुबा में, मदराश मलकूत में, तो उन्होंने ये इसकी यूं तफसीर की है इस चौथी आयत की, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। अब उन्होंने इसकी यूं तफसीर की है, एक मरतबा रबी यूसुफ ने अपनी मदराश यदकूत में ये इसकी तफसीर करते हुए कहा कि एक मरतबा रबी यूसुफ के शागिर्दों ने उससे इसके बारे में पूछा कि ये खुदा के बेटे कौन से हैं और आदम की बेटियां कौन सी हैं। तो रबी यूसुफ ने उनको ये जो जबार थे, ज़मीन पर जबार थे और बड़े बड़े नामवर जो सूरमा पैदा हुए हैं, उनकी यूं तफसीर की कि एक मरतबा फरिश्ते खुदावंद के हजूर में इकट्ठे हुए और खुदा से अर्ज़ किया कि ऐ खुदावंद, जब तूने इंसान को बनाने से पहले फरमाया ना मालो अल इंसान इला सूरतना, आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, तो हमने इसकी नाम हालफत की थी कि ऐ खुदावंद ये ज़मीन पर फसाद डालेगा, ये ज़मीन पर कत्ल गारत करेगा, ये ज़मीन पर हराम कारी करेगा। तो हमने ये ना आपसे कहा था। तो ये ज़बूर में भी इसका हवाला मिलता है, और ये कहानी हनूक की किताब के छठे बाब में भी लिखी है। हनूक की किताब जो इंटरनेट पर मौजूद है, हनूक की किताब में के छठे बाब में भी ये इस तरह लिखी है, जिसकी तफसीर रबी यूसुफ ने यूं की है कि नफीलेम आसमान से गिरने वाले। नफीलेम अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आसमान से गिराए जाने वाले, आसमान से गिरने वाले। तो उसने ये कहानी इस तरह बयान की है कि खुदा से उन्होंने सवाल किया था कि ये ज़बूर 8 की ये चौथी आयत में ये लिखा है, जो हनूक ने भी इसे नोट किया है। हनूक की किताब इंटरनेट पर मौजूद है और ये ज़बूर 8वें की चौथी आयत है। तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। तो इसकी तफसीर में रबी यूसुफ ने, रबी यूनातान ने और रबी यूहन्ना ने
अपनी अपनी मदराश में इसकी यूं तफसीर की है जिस तरह मैंने अर्ज़ किया। शागिर्दों ने जब रबी यूसुफ से पूछा कि ये ज़मीन पर ये जो लिखा है, ये पैदाइश की किताब छठे बाब में, कि खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों के साथ उन्होंने शादियां की और उनसे औलाद हुई, तो रबी यूसुफ ने उनको बताया। ये हनूक की किताब के छठे बाब में भी इसका वाक़या कुछ इशारा मिलता है। तो उसने कहा कि फरिश्ते इकट्ठे होके खुदा से उन्होंने गिला किया कि देख, हमने ना कहा था कि ये इंसान ज़मीन पर फसाद करेगा, इंसान क्या है जो तो उसका ख्याल रखता है। तो खुदा ने फरमाया कि जो चीज़ मैंने उनमें खलक की है, पैदा की है, अगर वो वही चीज़ तुम में भी खलक कर दूँ तो तुम भी ऐसा ही करोगे। उन्होंने कहा नहीं ऐ खुदावंद, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुझे कदूस कदूस पुकारते हैं, हम तुझे सिजदा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। तो खुदा ने कहा देख लो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो खुदा ने फरमाया कि आपने में से जो 2 फरिश्ते जो बड़े परहेजगार, जो बड़े मुत्तकी हैं, उनका इंतखाब करो, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने 2 फरिश्तों का इंतखाब किया। एक का नाम मदराश में लिखा है सम्मखरी और एक का अज़ाइल, लेकिन रबी यूहन्ना ने उनको सम्मखरी और ज़ुल्मखरी लिखा है। तो नाम में कोई बात नहीं, ये तीनों मदराश में ये इसकी तफसीर की हुई है। तो 2 फरिश्ते आगे आगे सम्मखरी और अज़ाइल, ये दोनों खुदावंद के सामने आ गए कि ऐ खुदावंद, हम तुझे ही सजदा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तो कभी ऐसा ना होगा। तो खुदा ने उनको नर बना के ज़मीन पर भेज दिया और उनकी सेक्स को तेज़ कर दिया, क्योंकि फरिश्ते ना मुज़क्कर हैं ना मुअन्नस हैं, फरिश्तों में तज़कीर व तानीस नहीं है। तो खुदा ने उन्हें नर बना के ज़मीन पर भेज दिया, तो उनकी सेक्स को तेज़ कर दिया। तो अब एक लड़की आती है जिसका नाम ज़ोहरा लिखा हुआ है, वो उनके पास आती है, तो कहती है कि मुझे वो इसमें आज़म सिखाएं जिसे पढ़कर आप आसमान पर चले जाते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर आते और लोगों में रहते थे, शाम को इसमें आज़म पढ़ते और आसमान पर चले जाते। तो उन्होंने कहा तू हमारे साथ शादी कर, फिर हम तुम्हें सिखा देंगे। उसने कहा कि पहले मुझे ये सिखाओ, तो फिर मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। तो उन्होंने उस लड़की को, जिसका नाम ज़ोहरा लिखा हुआ है, ये इसमें आज़म सिखाया और वो पढ़ के आसमान पर चली गई। दूसरे दिन उनके पास आई तो अपने साथ एक शराब का प्याला लेके आई। तो उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो ये शराब जो है ये पी लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, खुदा ने मना किया है, हम शराब नहीं पिएंगे। तो उसने कहा चलो आपकी मर्जी है, नहीं आप करना चाहते तो ठीक है। अब उसने इसे आज़म पढ़ा और फिर आसमान पर चली गई। अब वो आप पीछे जो सोचते हैं कि यार क्या था, शराब पी लेते तो ये उसके साथ शादी कर लेते, उनकी सेक्स और तेज़ हो गई। दूसरे दिन जब वो उनके पास फिर आती है तो अपने साथ एक बुत भी लेके आ गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ शादी कर। उसने अब 2 शर्तें रख दी कि पहले शराब पियो और फिर इस बुत को सजदा करो, तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते, हम सिर्फ खुदा को सजदा करते हैं, सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, हम उसी को सजदा करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा चलो आपकी मर्जी है, नहीं करते तो उसने इसमें आज़म पढ़ा और फिर चली गई। इसके बाद वो फिर उनके पास वापस आती है, तीसरे दिन या चौथे दिन फिर उनके पास वापस आती है, तो हाथ में शराब का प्याला भी था, बुत भी था, तलवार थी और एक हट्टा कट्टा जवान उसके साथ था। तो उन्होंने फिर जब मुतालबा किया शादी का, तो उसने कहा अब ये 3 शर्तें हैं, पहले आप शराब पिएं, फिर इस बुत को सजदा करें और फिर इस जवान का मुकाबला करें। अगर ये गालिब आ गया तो मैं इसके साथ शादी करूंगी, अगर आप गालिब आ गए तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। तो उन्होंने कहा आज सब कुछ मंजूर है। अब उन्होंने क्या किया, शराब पी, मस्त हो गए और बुत को भी सजदा किया
और फिर तलवार लेके उस जवान का मुकाबला किया, उसको कत्ल कर दिया। तो अब खुदा ने उनकी आंखें खोल दी। जब खुदा ने उनकी आंखें खोल दी तो फिर लगे मिन्नतें करने, आए खुदावंद हमें मुआफ़ कर दे, अब हमें मुआफ़ कर दे, हम आसमान पर उठा ले। अब वो इसमें आदमी पढ़ते हैं लेकिन आसमान पर नहीं जा सकते। जब उनके शराब पी ले है, बुत को सीधा कर दिया, तो अब इसमें आदम पढ़ते हैं और उसका कुछ असर नहीं होता। और वो जो जोहरा थी उसने इसमें आदम पढ़ा और आसमान पर चली गई। शाम के वक्त जो मगरब की तरफ से बड़ा रोशन सितारा नजर आता है, तफसीर में लिखा है कि ये वो जोहरा है जो उनसे इसमें आदम सीख के आसमान पर चली गई थी। तो ये जो किस्सा है जब्बार का, तो ये ज़मीन पर जब्बार थे। तो पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब में ये जो लिखे हुए हैं, ये कौमें लिखी हुई हैं, ये उनकी नस्ल से ही थी। ये पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब में ये बनी अनाक भी थे और ये जब्बार थे, ये सब उन्हीं की। और जो जाति जूलियत था जिसे हज़रत दाऊद ने कत्ल किया, ये जाति जूलियत भी उनकी नस्ल से ही था। तो ये एलीम, एमीम और ये सारी ये जो कौमें उस वक्त वहाँ थीं, ये सब उनकी नस्ल से ही है। रफ़ाइम भी उनकी नस्ल से थे, बनी अनाक भी उनकी नस्ल से थे, और एमीम भी उसकी नस्ल से थे, और क्रीतीम भी उनकी ही नस्ल से थे। तो ये कदीम जो शूरमा हैं वो सब उन्हीं की नस्ल से थे, जिनको देवजादे भी कहा गया है और जिनको जब्बार भी कहा गया है और जिनको बड़े बड़े सूरमा भी कहा गया है, और ये जाति जूलियत भी उन्हीं में से था। तो ये थे वो जो जिनकी तफसीर रबी यूनातान ने, रबी यूहन्ना ने, रबी यूसुफ ने यूं की है कि ये ज़मीन पर गिराए जाने वाले वो फरिश्ते थे। नफीलेम का मतलब है आसमान पर से गिराए जाने वाले। तो नफीलेम की तफसीर करते हुए उन्होंने ये कहानी लिखी है। तो एक नज़रियाती जो सवाल है, नज़रियाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सेत के औलाद थी उनको खुदा के बेटे कहा गया है, और जो काहिन की औलाद थी उनको इंसान की बेटियां कहा गया है। लेकिन ये जो मदराश हैं इनमें इसकी तफसीर यूँ है, और यही किस्सा कुरान मजीद में भी आता है। यह सूरत बकरा की 102 आयत है। इसमें नाम का फ़र्क है, कहानी वही बयान की गई है। और ये किस्सा जो हारूत और मारूत का दो फरिश्ते जो बताए गए हैं, जिस तरह ये मदराश रुबा में सुम मखरी और अज़ाइल बताया गया है, सुम मखरी और जुल मखरी, इनके नाम मुख्तलिफ बताए गए हैं। हिंदुओं की एक किताब में भी इनका नाम हैया और दैया बताया गया है। तो ये कहानी अरमनिस्तान में भी उनकी किताब में भी ये मिलती है। कुरान मजीद में भी यही किस्सा जो है हारूत और मारूत के नाम से सूरत बकरा की 102 आयत में लिखा है, वत्तबाउ मा ततलू शयातीनो अला मुल्के सुलेमान वमा कुफरा सुलेमानो वलाकिन्न शयातीना काफरू या अल्लेमूनन नासा सिहर वमा उनज़ला अलल मुल्कीन बेबाबल हारूत व मारूत। तो ये जो किस्सा है, जिस तरह मैंने बताया, ये कुरान मजीद में भी इसी तरह ये किस्सा वारद हुआ है। हारूत और मारूत का सिर्फ नाम का फ़र्क है, कहानी वही है। आसमान से ये फरिश्ते जो ज़मीन पर गिराए गए और उनसे जो औलाद पैदा हुई वो जो थे ज़मीन पर वो जब्बार थे, बड़े बड़े कादावर थे। तो ये था वो किस्सा जो पैदाइश की किताब उसके 6ठे बाब में लिखा हुआ है। तो ये हनूक की किताब के 6ठे बाब में भी है। हनूक की किताब का और भी जिक्र मिलता है। ये यहूदा का ख़त है जो, इसमें ये 2 हवाले हैं जो हनूक की किताब से लिए गए हैं। यहूदा का आम ख़त उसकी 6ठी आयत, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। तो एक तो ये आयत भी जो है ये भी हनूक की किताब से ली गई है, और फिर आगे 14वीं 15वीं आयत में जो हवाला मिलता है वो भी हनूक की किताब से लिया गया है।
इनके बारे में हनूक ने भी, ये 14वीं आयत है, इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं कसूरवार ठहराए। तो ये किस्सा जो आज मैंने आपके सामने बयान किया है ये एक लफ्ज़ की तफसीर के सिलसिले में लिखा गया है। नफील एम की तफसीर में रबी यूहन्ना ने, रबी यूसुफ ने, रबी यूनातान ने लिखा है। तो इसी तरह यह कुरान मजीद में भी वर्द हुआ है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे।